दोस्तों एक समय था जब अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर कंट्री अपने मित्र देशों की मदद के लिए भारी मात्रा में हथियारों को रवाना किया करते थे। अमेरिका ने यही काम यूक्रेन युद्ध में किया और इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में भी अमेरिका ने भारी मात्रा में हथियारों की डिलीवरी इजराइल में की। इसी तरह से रूस ने भी जब जरूरत पड़ी तो भारत को काफी भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की और ताकतवर देश ऐसा ही करते हैं। अब भारत भी ऐसा ही अपने मित्र देश को बचाने के लिए कर रहा है और ये देश है अर्मीनिया, जो कि लगातार भारत से हथियारों की खरीद कर रहा है। और अब भारत ने एक बार फिर से हथियारों की बड़ी खेप पहुंचाना अर्मीनिया में शुरू कर दिया है। जानेंगे इस खबर के बारे में। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर अडानी को लेकर है, जिन्होंने चीन को एक काफी बड़ा झटका दिया है। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अर्मीनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर के एक नए एडवांस वर्जन खरीदने की डील साइन की है। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो अर्मीनिया भारत से पिनाका MK1 इनहैंस वर्जन को खरीद रहा है, जिसकी मारक क्षमता 40 से लेकर 75 किलोमीटर तक की होने वाली है। इन एडवांस रॉकेट सिस्टम को खरीद के अर्मीनिया अपने पास मौजूद सभी रशियन सिस्टम को रिप्लेस करना चाहता है। इसके पहले भी पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर अर्मीनिया और भारत के बीच डील हो चुकी है। इसके बाद इनकी परफॉर्मेंस से संतुष्ट होकर अर्मीनिया अब अतिरिक्त सिस्टम की खरीद करना चाहता है। इसके पहले दिसंबर 2023 में अर्मीनिया की सरकार ने भारत से एक बड़ी डील साइन करते हुए $260 मिलियन की कीमत पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर, कई शक्तिशाली मिसाइल और दूसरे एडवांस हथियारों को खरीदने का फैसला किया था, जो अजरबैजान के खिलाफ अर्मीनिया के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए। और अब अर्मीनिया ये बात अच्छे से समझ चुका है कि यूक्रेन युद्ध के समीकरण को ध्यान में रखते हुए रूस उनकी उतनी मदद नहीं कर सकता जितना कि भारत कर सकता है। इसीलिए भारत अर्मीनिया के सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर के तौर पर सामने आ रहा है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि भारत ने अर्मीनिया को अपने हथियार एक्सपोर्ट करने के लिए अब एक बिल्कुल नए हवाई कॉरिडोर भी स्थापित कर दिया है। क्योंकि पहले जब हम चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करते हुए ईरान से अर्मीनिया में अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करते थे, तब अक्सर उनकी फोटो और फुटेज लीक हो जाती थी, जिससे तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान साथ मिलकर न सिर्फ हमारे हथियारों की संख्या और क्षमता का अंदाजा लगा सकते, बल्कि इसके खिलाफ रणनीति भी बना सकते थे। लेकिन अब ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भारत सभी हथियारों को हवाई कॉरिडोर के जरिए अर्मीनिया तक पहुंचाएगा, जो बहुत ही सुरक्षित और प्राइवेट होगा। साथ ही पिनाका रॉकेट लॉन्चर की सफलता को ध्यान में रखते हुए भारत अब हर साल 5000 पिनाका रॉकेट बनाने की निर्माण क्षमता को हासिल कर चुका है, जिसके तहत भारत की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां साथ मिलकर काम कर रही है। क्योंकि जैसे ही अर्मीनिया में पिनाका किसी असली युद्ध या विवाद में शामिल होगा, वैसे ही यह सिस्टम वार प्रूवन हो जाएगा और इसके बाद भारत पर ऑर्डर की बरसात होगी। इसके लिए हम अभी से अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को तैयार कर रहे हैं। इस न्यूज का एक और दृष्टिकोण है कि अब भारत और अर्मीनिया डिफेंस रिलेशन के मामले में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि बहुत जल्द ही दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हासिल कर लेंगे, जिसके तहत भारत अर्मीनिया, फ्रांस, ग्रीस और साइप्रस जैसे देश तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के अलायंस को काउंटर कर सकते हैं, जिसमें भारत सबसे प्रमुख भूमिका निभाएगा। और इसका असर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी काफी पॉजिटिव तरीके से पड़ने वाला है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट टेक्नोलॉजी को लेकर है, जिसमें चीन की बादशाहत को अब भारत कड़ी टक्कर देने वाला है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत के अरबपति बिजनेसमैन और अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी क्वालकॉम के CEO से मिले और उन्होंने भारत में लोकल चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग के साथ एडवांस AI टेक्नोलॉजी में भारत के पोटेंशियल को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातचीत की, जिसके तहत अडानी ग्रुप आने वाले समय में चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये अपडेट काफी महत्व इसलिए रखती है क्योंकि भारत सरकार लोकल लेवल पर एडवांस सेमीकंडक्टर और चिपसेट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को देश में विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुकी है। क्योंकि ये सभी टेक्नोलॉजी भविष्य में भारत को काफी शक्तिशाली बना सकती है और हम नहीं चाहते इस महत्वपूर्ण सेक्टर में किसी विदेशी कंपनी का कब्जा हो जाए, खास करके चीन का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अडानी ग्रुप पहले ही 76,000 करोड़ रुपए के 2 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट में पहले भी निवेश कर चुका है। इनमें से एक प्रोजेक्ट असम और दूसरा गुजरात में चल रहा है, जिन्हें दिसंबर 2021 में अनाउंस किया गया था। ऐसे में अब अडानी ग्रुप क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर चिपसेट टेक्नोलॉजी को मास्टर करना चाहता है, जिसके लिए हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आगे जाकर चीन को कड़ी टक्कर दे सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।